जय हिंद मेरे भाइयों। आप लोग बोल रहे थे काफ़ी समय से भैया लोअर पीसेस पे वीडियो बना दीजिए, तो आइए लोअर पीसेस पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पेपर लिखित होती है कि ऑब्जेक्टिव होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या संपूर्ण A to Z जानकारी लेते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पेट के माध्यम से आएगी कि पेट के बाहर आएगी, संपूर्ण जानकारी लेंगे लोअर पीसेस की। आइए सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसेस 2023 वैकेंसी आने वाली है। लगभग लगभग जो पद हैं ये हमारे 1050 प्लस हम लोग को देखने को मिलेंगे, 1000 प्लस। इसके लिए आप योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप ग्रेजुएट होंगे, आप ये लोअर पीसेस का फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, इसमें जो आयु है 21 वर्ष मांगी गई है। आयु आपकी 21 वर्ष आयु हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के स्तर, परीक्षा के दो स्तर होते हैं, एक होता है हमारा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। तो अब बात करते हैं दोनों प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो उसके बाद मुख्य परीक्षा की संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होता है ये 150 प्रश्न होते हैं इसमें, और 300 अंकों का होता है। लगभग दो नंबर का एक प्रश्न होता है, ठीक है, 2 नंबरों का एक प्रश्न होता है। तो बात करते हैं समान बुद्धि परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के जो होते हैं ये हमारे 25 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर की होती है। और फिर उसके बाद बात करते हैं समान ज्ञान की। समान ज्ञान के जो होते हैं ये 50 प्रश्न होते हैं, जो 50 प्रश्न ये 100 नंबर का होता है। फिर उसके बाद समान विज्ञान और गणित। समान विज्ञान और गणित के जो होते हैं लगभग लगभग समान विज्ञान के हमारे जो 30 होंगे तो गणित के हमारे 20 होंगे। टोटल हमारे 50 प्रश्न होते हैं, जो ये होता है हमारे 100 नंबर का हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं समान हिंदी। समान हिंदी के जो होते हैं वो 25 प्रश्न होते हैं। 25 प्रश्न जो होंगे ये 50 नंबरों के हो गए। अब ये देखिए हो गए आपका 150 प्रश्न 300 अंकों का। ये क्या प्रारंभिक परीक्षा। देखिए इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा ये आपको 2 घंटे दिया जाएगा। और इसमें देखिए माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग कितना है, 0.25 की माइनस मार्किंग। अगर जो आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ये आपकी माइनस मार्किंग है। ठीक है, जो परीक्षा होनी है यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, इसमें लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ये हो गई हमारा प्रारंभिक परीक्षा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा जो होती है वो आपकी 400 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है, 400 अंकों की होती है। टोटल जो प्रश्न होते हैं इसमें 200 प्रश्न आते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो बात करते हैं पेपर फर्स्ट में हमको क्या क्या मिलेगा। जब आप पेपर फर्स्ट देंगे तो आपको सामान्य ज्ञान बुद्धि परीक्षा वही रीजनिंग आपको मिलेंगे। रीजनिंग के जो होंगे आपके 25 प्रश्न होंगे, 50 अंकों की होगी। जैसे आपका मुख्य प्री में आप लोगों ने दिया था प्रारंभिक परीक्षा में 25 उसमें भी थे, 25 इसमें 50 नंबर की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर आइए समान ज्ञान। समान ज्ञान उसमें देखिए 50 प्रश्न थे, इसमें 75 प्रश्न है। 75 प्रश्न कितने, 150 अंकों के हो गए। ठीक है, तो आपके 100 प्रश्न आएंगे पेपर फर्स्ट में, और जिसमें कि आपके 200 अंकों का होगा। इसमें भी माइनस मार्किंग होगी, कितनी होगी, 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। अगर जो आप अगर जो 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं समय। समय इसमें कितना दिया जाएगा, आपको 90 मिनट दिया जाएगा। समय आपका 90 मिनट इस परीक्षा के लिए होगा। और जो ये परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ होगी, इसमें भी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, देखिए भाई लोग, जिस किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है और उसको पीसस बनने का खौफ है कि मुझे पीसस बनना है, तो आप लोअर पीसस आ सकते हैं और दे सकते हैं, और आप पीसस अधिकारी बन सकते हैं। आपको यहाँ लिखित परीक्षा नहीं देना है। जब पेपर फर्स्ट आप पास कर लेंगे, मतलब देंगे, उसी के कुछ जैसे ये सुबह मीटिंग होगा तो ये शाम मीटिंग होगा। तो इस पेपर में हमको सेकंड पेपर में क्या होगा, इसमें वही विज्ञान और गणित के जो 75 प्रश्न आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में जो आते थे, ये आते थे हमारे 50 प्रश्न, लेकिन इसमें 75 हो गए। इसमें 25 प्रश्न हो जाते हैं, कितने अंकों का हो जाता, 150 अंकों का हो जाता। और हिंदी हिंदी उसमें भी 25 की थी, इसमें भी 25 की, तो 25 में 50 अंकों के। तो हमारे टोटल जो पेपर सेकंड में आएंगे 100 प्रश्न होंगे, कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा। ठीक, इसमें भी नकारात्मक होगा, आपको 0.25 की माइनस मार्किंग कह सकते हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करते तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। जो समय आपको कितना मिलेगा, समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा। परीक्षा कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर आपको देना है। अब देखिए, आपने प्री देख लिया, मेंस देख लिया, किसी में आपको लिखना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है।
आइए बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट कितने आते हैं। टोटल सब्जेक्ट हमारे 10 आते हैं। इस 10 सब्जेक्ट में हमको कौन कौन सी बुक पढ़ना, बेस्ट बुक आपको बता रहे, इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना। आप अगर ये 10 बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हो, मेरा मानना है आप बस 2023 में लोअर पीसेस में आप खुद चयनित होंगे। देखिए बुक की बात पर, देखिए जो सब्जेक्ट आते हैं, पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से 10 आते हैं। आपके देखो सबसे पहले आपकी रीजनिंग आएगी, गणित आएगी, हिंदी आएगी, विज्ञान आएगा, फिर उसका इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए रीजनिंग के लिए आपको एक ही बुक पढ़ना, रवि पी तिवारी की आप बुक लगाइए, पूरी बुक लगा लीजिए, उसको कम से कम 3-4 बार लगाएंगे तो आपका रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद गणित के लिए आप एस डी यादव या आर एस अग्रवाल में से कोई एक बुक लगा लीजिए, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मतलब 3-4 बार इस बुक को लगा लेंगे तो आपकी गणित यहाँ से बन जाएगी पूरी पूरी। फिर बात करते हैं हिंदी। हिंदी के लिए देखिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन और आदि पब्लिकेशन आप दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी अच्छी आएगी। हिंदी यूनिवर्सल और आदि पब्लिकेशन आप पढ़ लेंगे, कम से कम इन बुकों को 3-3, 4-4 बार आप खत्म कर देंगे तो मेरा मानना है हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। फिर आप बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के लिए आप क्या करें, घटना चक्र पूर्वालोकन का आता है, मोटी बुक होती है, हर वार्षिकांक है, ये हर साल निकलती है, घटना चक्र पूर्वालोकन। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। लोअर पीसीएस आरओ मतलब इसके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप पूर्वालोकन पढ़ लेंगे तो आप चाहो तो फिर लूसेंट को भी, अगर टाइम हो तो आप लूसेंट को भी रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं इतिहास के लिए। इतिहास के लिए हम लोग बात करें तो इतिहास के लिए आप सबसे पहले घटना चक्र पूर्वालोकन आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप जब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे फिर उसका स्पेक्ट्रम आप सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इतिहास में आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत बहुत पूछता है तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप मध्यकालीन और प्राचीन के लिए आप यूज कर सकते हैं एस के पांडे सर की जो आती है, दोनों मिक्स होती है। आप एस के पांडे यूट्यूब पे ये स्पेक्ट्रम और ये क्या बोलते हैं एस के पांडे की संपूर्ण बुक आपको अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल के लिए। भूगोल के लिए आप घटना चक्र पूर्वालोकन ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद महेश कुमार बर्डवाल भी आपको यूट्यूब पे पूरी बुक मिल जाएगी और अनअकैडमी पे सर लोगों ने कंप्लीट करा रखी है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के लिए भी आप पूर्वालोकन पतली वाली आप पढ़ेंगे, ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है। पर्यावरण की आप पूर्वालोकन पढ़ लेंगे और एक दृष्टि की आती पतली वाली मैगजीन, उसको पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब कंप्यूटर के लिए घटना चक्र की एक पतली सी बुक होती है, 40-50 पेज होते हैं, कंप्यूटर आप उससे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल के लिए आप क्या करें, यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाली यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, परीक्षा वाली की भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी फिर उसका करंट अफेयर्स के लिए आप केवल ई दृष्टि और घटना चक्र ही पढ़ेंगे। और 11वां सब्जेक्ट में आपको भूल गया हूं, संविधान भी आपको पढ़ना है। संविधान के लिए देखिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, लक्ष्मीकांत, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत। संविधान के लिए लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत को यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट कराया गया है अनअकैडमी वालों ने। या फिर जिसको नहीं अगर जो लक्ष्मीकांत पढ़ना तो वो परीक्षा वाली भी पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है, परीक्षा वाली भी पढ़ ले। ये है पूरी संपूर्ण बुक लिस्ट। 11 सब्जेक्ट आएंगे। अभी पेपर आने अभी देखिए, हो सकता है कि आपको जनवरी में तो फरवरी में तो 100% हमको लोअर पीसेस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग में आपके पास 6 से 7 महीने होंगे, 6 से 7 महीने आपके पास एग्जाम के लिए होंगे। तो चाहो तो बड़े आराम से आप तैयारी कर सकते हो। देखिए क्या करिए, आप सबसे पहले गणित, रीजनिंग और हिंदी, इसको क्या करें, सप्ताह में डिवाइड कर लीजिए। मतलब देखिए 3 दिन आप गणित लगा लीजिए, 3 दिन हिंदी पढ़ लीजिए, 6 दिन, 1 दिन रीजनिंग। क्लियर। फिर उसके बाद देखिए इन लोग के लिए देखिए आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए कैसे आपको पढ़ना है। मेरी रणनीति थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम था आपका लोअर पीसेस 2023 का, वो मैंने आपको बताया। और सुनिए, ये क्लियर नहीं कि पेट के अंतर्गत आएगी कि पेट के बाहर आएगी। देखिए कुछ लोग हैं जो पेट नहीं दिया है, क्या वो तैयारी ना करें, कर सकते हैं कि वो अगर पेट के माध्यम से आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा पेट, फिर उसके बाद आप फिलिप करिएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी है और आप तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।